अगर बात कर ली जाए अब मुज़ाकरात के हवाले से, तो अब क्या हुकूमत के साथ बैठना बिल्कुल ये असूली फैसला है कि हुकूमत के साथ बैठना ही नहीं है, तो फिर किसके साथ बैठना है? अच्छा देखिए, इस काम के लिए हमने बता दिया, हमने नॉमिनेट कर दिया हुआ है जनाब महमूद खान अचकजई साहब को। हम्म। वो अगर बैठना है बैठकर, वजह क्या है कि वो हमेशा से वो महमूद खान अचकजई वो एक आवाज लेके आए हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं चाहते, वो सुपरवेसी की बात करते हैं। वो हम्म। आईने पाकिस्तान, वो जो हकूक है उनकी बात करते हैं। यानी ये तय उन्होंने करना है। अगर वो ये फैसला करेंगे तो फिर उस पे फिर जाकर बात हो सकती है, मुज़ाकरा इस गवर्नमेंट करना है। और ये कि एक बार और बताऊं आपको, मैंने बहुत पहले 4 5 6 चीजें कही हुई थी, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैंने सितंबर कहा था फैसला कौन है, ये आज से नहीं कह रहा, आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि सितंबर फैसला कौन है। इमरान खान, अब आप देखिए, इमरान खान 4 केसों में सजा याफ्ता थे, 2 में सस्पेंशन होगी, 2 में बरियत होगी। उन दोनों की अपीलें भी लगा रहे हैं, इंशाल्लाह उनमें भी बरियत हो जाएगी। बाकी 190 मिलियन पाउंड में जमानत उनकी हुई हुई है। तोशा खाना के केस में पीर वाला दिन जमानत लगी है और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है पीर मंगल बुध किस दिन करेंगे। बुशरा बीबी की तो जमानत हो ही जानी है, बुशरा बीबी तो बाहर आ जाएंगी। फिर 9 मई के केसों की जमानतें वो कितना इतना लटका आसान लेंगे। नहीं अजहर सदीक साहब, इतना आसान भी नहीं है। नहीं नहीं, दूसरी तरफ देखें कि जनरल फैज़ हमीद की फ़ौज की हिरासत में आना और उसके बाद फ़ौजी अदालत में बानी पीटीआई के केस जाना, ये भी अभी तय होना बाकी है। इसके ऊपर भी अभी बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुझे बताएं, मुझे ये बताएं भाई, आप भी कैसा निजाम है कि आप 9 मई से लेकर आज एक साल 9 मई गुजर गया, हम सितंबर में बैठे हैं, हम्म। आप अभी तक वही मामला फैसला नहीं कर सके। अगर ले जाना था ले जाते, रोका था किसी ने इनको, फिर हमारे पास रेमेडी थी, हम चैलेंज करते। अब आगे के जब सारे केस खत्म हो गए तो ये दाल निकलने वाली। फिर जहां तक जनरल फैज हमीद का है, वो बिल्कुल करे भाई। हम्म। जनरल फैज हमीद ने जिनको फैसिलिटेट किया वो तो रिकॉर्ड के ऊपर है। और ये जो वाकया बताते हैं वो 2017 का वाकया है। 2017 में कौन किसकी हुकूमत थी? वो हम्म। हमारी हुकूमत नहीं थी, वो हम्म। नवाज शरीफ की हुकूमत थी। और हम्म। फिर उससे आगे आया जनरल फैज हमीद की, जिसकी बात कर रहे हैं आप। भाई हम अगर अगस्त 2018 में आए थे, अप्रैल 2019 में तो ख्वाजा आसफ खुद कह चुके हैं, उनसे राब्ता हुआ। हम्म। फिर एक्सटेंशन की सारी बातें पींगे इन्होंने बढ़ाई, यानी मुल्क से बाहर डील करके ये चले गए। ये तो हम थोड़ा कह रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि उनको एस्टैब्लिशमेंट लेके आई, जनरल बाजवा लेके आए, यानी ये तो पीटीए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खुद मानती है। तो वो फैज जिन्होंने लिया है वो आए सारे कटारे में, हमने कोई फैज खुद नहीं लिया है। हम तो जेर अताब रहे हैं सारे मामले के अंदर। और जहां तक बात है किसी बगावत के हवाले से या ऐसी हवालों से, वो अपना शुरू शुरू में कितने का फिलर फेंके, पता नहीं क्या क्या फेंका। वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को पकड़ा हुआ है, वो जिस दिन सामने आया वो सच बता देगा। अभी एक प्रोफेसर ने बता ही दिया ना आपके सामने, कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से, वो आपके सामने आ ही गया ना कि उस प्रोफेसर को किस तरह उठाकर किस तरह अगवा कर लिया, क्या वो कहना चाहता था। और उसका नतीजा है कि अगर उन्होंने वो डिग्री कैंसिल करने की बात की, अब ये तो अब सबको समझ आ रहा है। तो ये काम इतनी आसानी से अब बैठने वाला नहीं है। पीपल, अब लोगों को बड़ी आगाही हो चुकी अच्छा है लोग। जी, ठीक है। पार्लियामेंट में जो कुछ होने जा रहा है, हुकूमत कुछ आइनी तरमीम करना चाहती है। आपको क्या लगता है कि ये आइनी तरमीम किस तरह से मुमकिन है और इसमें हुकूमत का क्या फ़ायदा है? देखिए, मैं आलिया, अब 2 मिनट दीजिएगा। ये वो पार्लियामान है जिसने इतनी बेतौकीरी की है अवामी मैंडेट की। हम्म। सबसे पहले आइन में लिखा है सदर देंगे इलेक्शन की डेट और गवर्नर देंगे सदर कौमी असेंबली की, और सुबह इन्होंने सेक्शन 57 में इख्तियार दे दिया इलेक्शन को, और 90 दिन से ज्यादा इन्होंने आइन तोड़ा। हम्म। फिर उन्होंने पहली तरमीम के बाद अब दूसरी तरमीम इन्होंने की। आइन के आर्टिकल 61 के तहयात नायली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइन में तरमीम करने की बजाय इन्होंने सेक्शन 232 के जरिए तरमीम करके उसे 5 साल कर दिया गया। वो कर नहीं सकते, ये पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं था। फिर आगे आ जाए, इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया। इलेक्शन अनाउंस कर आजम सर जजेस थे, वो जो प्रेशर नहीं ले रहे, उन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनना था, उसमें तरमीम करके उन्होंने रिटायर्ड जजेस। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि जनाब मखसूस नशिस्तें जो है, और उसमें अगर आपको याद हो, ये हम पे इल्जाम लगाते होते हैं कि हमने री राइटिंग आइन हमारे लिए हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ ये आपको याद होगा 2022 के अंदर जब हमजा शरीफ का वजीर आला के तौर पर हलफ लेना था, तो गवर्नर अमर सरफराज चीमा नहीं ले रहे थे, ना गवर्नर अरवी ले लेते। लाहौर हाईकोर्ट के 2 फैसले आ गए थे। फिर जस्टिस जवाद हसन ने कहा नहीं, ये हलफ जो है ये जनाब स्पीकर लेंगे। कहा लिखा है इनके अंदर री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वो नहीं, हम नहीं कहते वो री भाई, वो उस हालात के मुताबिक हाईकोर्ट ने बिल्कुल फैसला वैसे ही किया। इस तरह से अगर आपको याद हो तहरीक अदम एतमाद
3 अप्रैल को रिजेक्ट कर दी। 28 मार्च से 3 अप्रैल तक 7 दिन पूरे, आइन 7 दिनों के अंदर कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को फैसला दिया और 9 अप्रैल को घड़ियां पीछे जाएंगी। 3 अप्रैल को वो कैसे घड़ियां पीछे जाएंगी? ना ना ना, बिल्कुल ठीक किया, वो घड़ियां पीछे गई। 3 अप्रैल को इमरान खान साहब को निकाल। इसी तरह जब सिंबल ले लिया, सिंबल आपने जनवरी में लिया। जब जनवरी में सिंबल ले लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जनवरी में जाएंगे आप, और जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ले गया, हमारा सिंबल वापस आ गया, सीटें आ गई। अब वो सीटें नहीं दे रहे हमें, इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट में अमल दरामद की दरखास्त की है, लटकाते फिर रहे हैं। अब 9 अप्रैल डेट पड़ी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, जवाब दे रहे हैं उन्होंने आकर, उस पर अमल दरामद हो रहा है। 7 तरमीम कर ली कि जनाब माजी से इतलाक होगा, वेस्टेड राइट, माजी से इतलाक नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को नलीफाई नहीं किया जाता। अब चाहते क्या है? चाहते ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है उनको एक्सटेंशन देनी है, या टेन्योर पोस्ट करनी है, या 65 से 68 साल करनी है। तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं 62 से 65 साल करनी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को वहां से ट्रांसफर करना है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में लेके आना है। फिर आर्टिकल 17 में पार्टी को बैन करने के हवाले से चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ना हो। फिर चाहते हैं आर्टिकल 6 में ताकि मार्शल लगने के राह हमवार हो सके। तो ये वो तरामीम में सारी जो करना चाहते हैं ना हम, और इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। आर्टिकल 230 लेकिन अभी तक जो उनकी अमेंडमेंट की जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, और उसमें तो ये शामिल नहीं है, उसमें तो जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, तौहीन अदालत के केस के हवाले से एक अपील के लिए एक मज़ीद डिफरेंट बेंच के लिए कहा जा रहा है। तो उसमें तो ये वाली चीज़ें कहीं शामिल ही नहीं है जो आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के लिए कुछ एक्सटेंशन की जा रही है। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है आप, और इसका मैं आपसे थोड़ी सी बात बता दूं। आर्टिकल 239 है, अगर कौमी असेंबली में पेश किए जाएंगे 2/3 अक्सरियत चाहिए। 336 में से इनके पास है नहीं 2/3 अक्सरियत। फिर उसके बाद सेनेट में जाएगी, सेनेट में 100 में से 2/3 अक्सरियत 67 है, वो इनके पास है नहीं। जो आप तरमीम की बात कर रहे हैं वो उसके लिए 2/3 कानून साजी तो हो सकती, कानून साजी तो हो सकती है ना, वो हो सकती है। हाँ। वो 2/3 अक्सरियत की जरूरत है, सादा अक्सरियत की जरूरत है। हाँ। वो जजेस की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो उस पे उसको भी हम लड़ेंगे। जजेस की तादाद अगर बढ़ानी है तो वो जाए सेशन कोर्टों के अंदर, हाई कोर्ट में जहां खाली पड़ी हुई है सीटें। सुप्रीम कोर्ट में मैंने बकायदा सर्वे कराया था, 51% ने कहा कि निचली कोर्टों में, 38% ने कहा कि जनाब हाई कोर्ट के अंदर, 11% ने सिर्फ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो अगर ये बढ़ाने की कोई, यानी जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की जाएगी, वो बिल्कुल हम चैलेंज भी करेंगे कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है। फिर उसके अलावा जो बाकी आप बात कर रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अपील ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस पे प्रोवाइडेड है और होती रही है इंट्रा कोर्ट अपील। वो भी अगर कोई तरमीम करने की बाद, मोहम्मद काकड़ का केस पहले भी पीपल्स पार्टी के दौर में यूसुफ रज़ा गिलानी को बचाने के लिए तरमीम की थी, और वो मैं भी उस केस में बहस की थी, मैं पेश हुआ था, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो 2012 था वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था। तो इस तरह की जो भी तरामीम करेंगे इंशाल्लाह हम उनको चैलेंज भी करेंगे।